गुड इवनिंग बच्चों, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बच्चों ध्यान से देखिए और समझिएगा बच्चों। आज बच्चों हम लोग हिंदी 10th क्लास हिंदी के धरती कब तक घूमेगी, 10th क्लास हिंदी के धरती कब तक घूमेगी कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों समझने वाले हैं। और आशा करते हैं आपको, हम आशा करते हैं आपसे और निवेदन करते हैं कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। सही से सुनोगे ना बच्चों, आंखों में आंसू आ जाएगा। हाँ, अगर सही से सुनिएगा तो आंखों में आपको आंसू आ जाएगा, ऐसा ये कहानी है बच्चों। चलिए आज चर्चा करते हैं बच्चों और देखते हैं इसमें आखिर क्या क्या होती है, इस कहानी में क्या क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों आपको समझाने के लिए, और आशा करते हैं कि आप समझ पाइएगा तो आपका एक ऑब्जेक्टिव इधर उधर नहीं, लमसम कुछ ऑब्जेक्टिव, अधिकांश ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा बच्चों। और हंसते हुए आप इसका कहानी भी बना लोगे प्यारे बच्चों। ये पांचवा है, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी है बच्चों। ये जो लिखा गया राजस्थानी में लिखा गया है, जिसके लेखक सावर दैया जी है। लेखक कौन है बाबू? सावर दैया। ठीक है, जन्म इनका हुआ 10 अक्टूबर 1948 में। लेखक का जन्म सावरदिया का 10 अक्टूबर 1948 में। जगह बीकानेर राजस्थान में। ये जगह कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। ठीक है, ये छोटा सा लेखक परिचय था बच्चों। इस कहानी में क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सीता नाम का एक माँ होती है, जो माँ है ये हमारी सीता माता। ठीक है, ये सीता माँ। इनके 3 बेटे होते हैं प्यारे प्यारे से। कितने बेटे? 3 बेटे। सवाल आपसे आएगा कि सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तीनों के नाम कैलाश, नारायण, बिरजू। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तीनों बेटे का नाम क्या क्या? पहला बेटा का नाम कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बिरजू। ये भी एक छोटा सा फोटो मेरी तरफ से बनाया गया है। बताइए कमेंट करके कि मेरा फोटो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये पहला बेटा इसीलिए इसको 1 केस दिए हैं, ये दूसरा बेटा इसीलिए इसको डबल केस दिए हैं, ये तीसरा बेटा इसीलिए 3 केस दिए इसमें। ठीक है बच्चों, आप लोग हमसे बेहतर बना लोगे, हमको पता है। ठीक है, कैलाश, नारायण, बिरजू सीता के 3 प्यारे से बेटे हैं बच्चों। ठीक है, और चलते हैं कैलाश का पत्नी, 3 बेटे हैं, शादी भी हुआ तो 3 को पत्नी भी होगा ना, जो सीता के बहू लगेगी, जो सीता को क्या बहू लगेगी? कैलाश का पत्नी का नाम है राधा। नारायण भवरी, बिरजू पुष्पा। देखो ये पुष्पा है, वही फिल्म वाला पुष्पा, कभी झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ डायलॉग आप लोग भी सुने होंगे। इसी प्रकार इसलिए झुकेगा नहीं, इसलिए औरत होते हुए भी इसका केस हम क्या कर दिए हैं? खड़ा कर दिए। औरत होते हुए इसका केस को क्या कर दिए? खड़ा कर दिए, क्योंकि ये पुष्पा है, कभी झुकने वाला इसका केस क्यों झुका रहेगा? इसका केस भी उल्टा हुआ रहेगा बच्चों। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ गए? आप क्या समझे? तो बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है, नारायण की पत्नी का नाम भवरी है, और कैलाश की पत्नी का नाम राधा। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? राधा। तो आप समझ में आ गया होगा। अब सवाल आया यहाँ से ये भी पूछता है कि भवरी नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो भवरी। बिरजू की पत्नी का नाम क्या है? तो पुष्पा। बिरजू की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे। ये तीनों इनके पोता पोतिया भी थे बच्चों, इनके पोता पोतिया भी थे। ठीक है, अब बच्चों ये था कहानी, इतना समझ में आया होगा और आशा करते हैं आप बेहतर से इस बात को हमारा समझ पाए होंगे बच्चों। ठीक है, इधर कुछ मुख्य बिंदु हम लिखवाए हैं बच्चों। ये जो नियम, इस राधा, सीता, भवरी, सब आपको समझ में अभी आ जाएगा बच्चों। बात क्या है आखिर बच्चों इसमें? ये तो समझ में बेटे हैं, लेकिन आपसे भी हम लोग आप लोग भी किसी के बेटे होंगे जरूर, हम आशा करते हैं। तो बाबू इसमें इस कहानी को ध्यान से सुनने पे अब क्या होता है देखो। एक दिन की बात है, कैलाश है ना, कैलाश एक नियम लगाता है बच्चों। नियम क्या लगाता है? नियम यह लगाता है कि हम लोग ना, माँ रोज इधर उधर भटकते रहती है। माँ क्या करती है? रोज कभी इसके घर, कभी इसके घर, कभी उसके घर खाते रहती है। तो नियम लगाता है और फैसला करता है। फैसला में यह आता है
क्या फैसला आता है? तीनों बेटे बैठते हैं आपस में, कैलाश नारायण बीजू आपस में बैठ के यह फैसला करते हैं। क्या फैसला करते हैं? कि हम लोग एक नियम लगाते हैं जिसमें महीने महीने भर एक महीना कैलाश के पास सीता रहेगी, माँ रहेगी, नारायण के पास एक महीना माँ रहेगी, एक महीना बिरजू के पास। ऐसा नियम लगाया जाता है। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपसे, क्या पूछेगा कि किस बेटे ने सबसे पहले नियम लगाया था? तो कैलाश आपको बोलना पड़ेगा। कैलाश ने यह नियम लगाया था कि एक महीना तीनों के यहाँ माँ रहेगी। कभी एक महीना इस बेटे के पास माँ रहेगी, कभी एक महीना इस बेटे के पास माँ रहेगी, कभी इस बेटे के पास माँ रहेगी। ऐसा नियम लगाया गया सीता को। लेकिन सीता से पूछा नहीं जाता बच्चों, ये फैसला ये तीनों बेटा खुद आपस में ले लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस से चलता है। और ये भी नियम में साथ में ये भी नियम लगवा देते हैं क्या, कि जिस बेटे के पास वो रहेगी, समझिएगा, जिस बेटे के पास वो रहेगी उसी बेटे के बच्चे के साथ उसको उसी बच्चे के साथ खेलना है, रहना है, उन्हीं के काम, छोटा मोटा जो काम है घर का वो करना है। ठीक है बच्चों, ऐसा प्रक्रिया चलता है। चलने के समय अब क्या होता है बच्चों? राधा, अब एक बात आता है बच्चों, माँ आई प्रक्रिया चल ही रहा था, तो मैंने एक शब्द लिखा, राधा सीता को भवरी रसमलाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या था बच्चों, हम आपको समझाते हैं। राधा के बारी था, राधा की यहाँ माँ रह रही थी। अब भवरी क्या करती है बच्चों? औरत सब यही गुण होता है ना बच्चों, इधर के बात उधर, उधर के बात कुछ इधर करना, कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। ये क्या करती है भवरी जो है, ये भवरी क्या करती है बच्चों? राधा की यहाँ माँ रहती है, लेकिन ये भवरी क्या करती है बच्चों कि रसमलाई खरीद के लाती है। और माँ है राधा के पास, माँ कैलाश के पास है। अब भवरी क्या करती है? रसमलाई भेज देती है। रसमलाई क्या करती है? भेज देती है। किसको खाने के लिए? सीता को खाने के लिए। खाने के लिए। अब राधा को आ जाता है गुस्सा कि जब तुम्हारे यहाँ माँ रहती थी तो सूखा रोटी खिलाती थी, और मेरे यहाँ माँ आया तो तुम घर से वहाँ रसमलाई भेजती हो, पैसा वाला बोल के हमको दिखाती हो। इसीलिए दोनों के लिए तू मैं होने लगा। तू मैं का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है? दोनों में तू मैं होने लगा। फिर बच्चों क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया चलता रहा। फिर अगला दाल का हलवा राधा। अब क्या राधा के पास रहती है माँ और दाल का हलवा, ध्यान दीजिएगा। फिर भवरी के पास राधा की, अब क्या होता है, भवरी के यहाँ रहती है माँ एक महीना, फिर इसके यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, चली जाती है। अब माँ किसके यहाँ? भवरी के यहाँ। अब राधा क्या करती है? दाल का हलवा बनाती है, उसको भेज देती है। भेज देने के कारण दाल का हलवा जब भेजा जाता है तो ये खाती है, तो फिर भवरी को अब गुस्सा आ जाता है कि अब मेरे यहाँ माँ गई तो तुम क्यों दाल का हलवा भेज दी। इसके लिए फिर इसको दिक्कत हो गया बच्चों। अब इसी के लिए भी दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। ऐसा प्रोसेस चल रहा था। एक दिन क्या होता है बच्चों, हो सके बच्चों कहानी में कुछ किताबें कुछ इधर दिया, लेकिन हम उसी कहानी को अपनी भाषा में आपको समझाना चाहते हैं बच्चों। उसी दिन क्या हो बच्चों, इन दोनों में ना, एक दिन राधा अपने पति कैलाश को जाके बोलती है। क्या बोलती है कि देखिए ये नियम जो लगा हुआ अच्छा नियम नहीं है, ये जो नियम है जो अच्छा नियम नहीं है, जो कुछ दूसरा नियम लगाइए। इससे बहुत झगड़ा उगड़ा हो रही है जी, झगड़ा अच्छा बात नहीं है जी, नियम को थोड़ा बदलिए। अब क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है, फिर कैलाश क्या करता है? एक मीटिंग करता है। कैलाश क्या करता है? मीटिंग करता है। कैलाश मीटिंग में नारायण को, बिरजू को बुलाता है, भाई जल्दी आ जाओ, बैठ के फिर से नया मीटिंग करते हैं। अब देखो बच्चों, एक बात बताए बच्चों, आंखों में आंसू आने लगता है इस कहानी को बोलने से। सही से अच्छा से समझ जाओगे ना। देखो ये सीता को तीनों बेटे को इस माँ ने जन्म दिया, लेकिन फिर भी ये कैलाश जी, नारायण जी, इसको तो चप्पल से लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए? चप्पल से लगना चाहिए।
माँ के नियम, माँ को समझाता है, माँ के लिए नियम पर नियम बनाता है। अगर उस दिन जब जन्म हुआ उसी दिन इसको छोड़ दिया जाता तो रह जाता, राधा के साथ मस्ती करते रहता। और नियम लगाता है किसके लिए? माँ के लिए। फिर मीटिंग बैठा के कहता है, सबको नारायण बीजू को बुलाता है, बुला के आपस में बातचीत करता है, कहता है कि ये नियम गड़बड़ है, नया नियम कुछ लगाया जाए। अब नया नियम क्या लगाया जाए? तो कैलाश बोलता है, पूछेगा, कैलाश बोलता है, क्या बोलता है कैलाश? कैलाश यह बोलता है कि माँ को हम तीनों हर महीने 50-50 रुपए देंगे। माँ को ये इसीलिए 50-50 लिखा गया बच्चों। हर महीने हम तीनों 50 रुपया कैलाश देगा, 50 रुपया नारायण, 50 रुपया बिरजू। हर महीने तीनों गोटा 50-50 रुपए देंगे। माँ के लिए 150 रुपया काफी है। माँ के लिए 150 रुपया काफी है और माँ 150 रुपया में खा पी लेगी और खुद से खाना बनाएगी। किसी के यहाँ इधर कभी उधर भटकने की जरूरत नहीं होगा। ये फैसला लिया गया किसके द्वारा? पूछेगा कि किसके द्वारा 150 हर महीना 50-50 रुपए देने की कोशिश किया गया था? याद रखिए, कैलाश ने लिया था। ये डिसीजन किसने लिया था? कैलाश ने। तब बिरजू को सवाल आता है, बिरजू पूछता है बड़े भाई से, कहता है कैलाश को कि भैया एक बार माँ से पूछ तो लेते, क्या माँ इसमें खुश है कि नहीं? माँ इस डिसीजन से, माँ इस फैसला से खुश है कि नहीं? तो ये इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, इस बात को यहीं पे रोक दिया जाता है। समझे कि नहीं? अब डिसीजन क्या लिया गया कि हर महीने माँ को 50-50 रुपए तीनों बेटे देंगे। माँ के लिए 150 रुपया काफी है। माँ 150 रुपया में अपने से खुद से खाना बनाएगी। देखो माँ सीता माँ बूढ़ी हो गई है, अब इनको इन तीनों बेटे नियम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कि हर महीने 50-50 रुपए इनको देंगे, तब ये खाएंगे खुद से खाना बना के। सोचो पाप चढ़ेगा इन तीनों को? चढ़ेगा कि नहीं बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन तीनों को पाप चढ़ेगा कि नहीं कि माँ के लिए से नियम लगा रहे हैं 50-50 रुपए हर महीने, 50 रुपए, 150 रुपया में माँ सीता खाना भी बना लेगी और खा भी लेगी और आराम से अपना सेहत भी देखेगी। ऐसा नियम बनाया जा रहा है बच्चों। तो अंत में ये होता है, जब ये फैसला सीता के पास आता है, सीता के पास आती है कैलाश, सब तीनों मिल के सीता को बोलते हैं और समझाते कि माँ ऐसा करना है आपको। जानते हो उस समय माँ सीता कुछ नहीं बोलती है और अपने आप को घुटना महसूस करती है। कहती है कैसा? अपने आप को बहुत घुटना महसूस करती है और इसकी आंखों के आगे बच्चों अंधेरा सा छा जाता है। इसके आंखों के आगे क्या छा जाता है? अंधेरा सा छा जाता है। और जानते हो बच्चों इस कहानी में अंत में क्या होती है? जब ये फैसला रात में ऐसा लिया जाता है तो सवेरे 4 बजे भोर में ही बच्चों सीता माँ क्या करती है जानते हो? अपना 1-2 कपड़ा, कुछ झोला, अपना कुछ कपड़ा, कुछ सामान ली और सवेरे 4 बजे से घर से बाहर निकल जाती है। कहाँ जाती है? क्या होता है? कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। इसलिए इस कहानी का नाम धरती कब तक घूमे जी रखा गया। क्यों? क्योंकि 50 रुपये 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, ये सब जो नियम लगाए थे अथी करने का, पैसा देने का, घुमाने का, ये इसके लिए इस कहानी के सट्टी घूम धरती जैसे घूमती है वैसे इसको माँ को भी घुमाया जा रहा था। इसीलिए इसको बहुत ही सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चों। ये है हमारी कहानी और यही सब मुख्य बात। दाल का हलवा आप पूछा जाएगा बच्चों आपसे, या पूछेगा कि किस बेटे ने, सब ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर हो जाएगा। सीता के कितने बेटे? 3 बेटे। नारायण की पत्नी का नाम भवरी, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा, कैलाश की पत्नी का नाम राधा। याद हो गया? सीता कितने बेटे? 3 बेटे, याद रखिएगा। और फिर बच्चों नियम लगाया था, तब बड़े बेटे ने नियम लगाया, कैलाश ने नियम लगाया था कि हर महीने माँ को 50-50 रुपए देंगे। ठीक है। फिर राधा सीता को भवरी रसमलाई, राधा के पास थी तो भवरी ने रसमलाई, भवरी क्या की थी? रसमलाई भेजी थी। किसके लिए? सीता के लिए। और फिर दाल का हलवा राधा के भवरी के पास थी तो राधा रसमलाई दाल का हलवा बना के भेजी थी।
ये सब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बच्चों। और आपसे आशा करते हैं बच्चों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कोई दिक्कत समस्या होगा तो जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा बच्चों। और एक बात और बच्चों, अगर इसमें से कुछ नहीं समझे होंगे ना, अगर इस क्लास को आपको देखने के बाद अगर फायदा नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। इस वीडियो को हम तुरंत ही डिलीट कर देंगे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगला लेक्चर में।